हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आशी टिप्स में। आज हम बात करेंगे हमारे हाथों में जो सूनापन रहता है, जो झंझनाहट रहती है, जो कमजोरी है नसों की आपके शरीर में, उसे आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे चीज़ें बताऊंगी जिसमें हम देखेंगे कुछ होम रेमेडीज़ भी, साथ ही साथ कुछ ऐसे विटामिन, कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए ताकि आपके नसों की जो कमज़ोरी है वो दूर हो पाए। उसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ ऐसे मसाज ऑयल्स जिनकी मसाज से आपके जो हाथों का और पैरों का सूनापन है वो दूर हो जाए। तो आज का जो वीडियो है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही साथ जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उससे अपनी डेली रूटीन में अगर आप शामिल कर लेते हो तो मेरी ये गारंटी है कि जिन चीज़ों से आप अभी तक परेशान हो उनसे आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो। शुरू करने से पहले एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशंस की, जो कि हमारे डेली रूटीन में हमें शामिल करने ही चाहिए और इन्हीं की कमी की वजह से हमारे हाथ पैरों में सूनापन रहने लगा है, नसों की कमजोरी रहने लगी है। तो उनमें से जो सबसे पहले जो आता है वो आता है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से हाथों में और पैरों में, नसों में कमजोरी, सूनापन महसूस होने लगता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो एक बार अपनी विटामिन B12 की जांच जरूर करा ले। हो सकता है कि आपके शरीर में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। अब इसे दूर करने के लिए हम क्या करें? अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो इसके सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। अगर आप वेजिटेरियंस नहीं हैं तो आप एग, फिश, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। उसके साथ साथ अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो अपनी डाइट में दूध, दही, छाछ, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपनी डाइट में अभी से शामिल करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। विटामिन B6 की कमी की वजह से भी हमारे हाथों में सूनापन रहता है, कमजोरी रहती है, झंझनाहट रहती है। विटामिन B6 की पूर्ति हम किस तरीके से करें? तो उसके लिए आप रोज़ाना एक आलू को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चना जो आता है, जो छोला होता है, उसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी डाइट में एक अंडे को शामिल कर सकते हैं। केले में भी भरपूर मात्रा में विटामिन B6 होता है, तो आप एक केला रोजाना 1 ग्लास दूध के साथ लेंगे तो विटामिन B6 और B12 की एक साथ पूर्ति हो सकती है। चलिए अगली चीज है जो आपके बॉडी में जिनकी जरूरत पड़ती है वो है फॉलिक एसिड। ये जो फॉलिक एसिड्स हैं वो होता है जो सिट्रिक फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है, इसमें पालक, धनिया, पुदीना, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उन सब में आपको ये विटामिन मिल जाते हैं, तो आपको उनको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आपको बीन्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आपको दालों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना ही चाहिए। 1 कटोरी दाल को अपनी डाइट में शामिल करिए, बदल बदल कर करिए, तो आपको अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए अपने घर में। अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध लेते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस कर लीजिए। उसमें आप डाल सकते हैं आधी चम्मच हल्दी। इसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए, ग्लास में डाल दीजिए और ऊपर से हल्की सी काली मिर्च 1 चुटकी भर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि हल्दी का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में अच्छे से हो पाएगा। और आप जानते ही हैं हल्दी हर तरीके के हमारे शरीर में जितने भी दर्द है उसे कम करने में हमारी कितनी ज़्यादा मदद करती है। जो सूनापन है उसे दूर करेगी, साथ ही साथ खून को साफ करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करेगी। नंबर 2, आपका इस्तेमाल करेंगे अदरक का, यानी कि जिंजर। अब इसका इस्तेमाल आपको करने के लिए क्या करना है? इसकी चाय बना लेनी है और इसकी चाय बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, इसमें आपको थोड़ा सा अदरक लेना है, अच्छे से किस कर इस पानी में डाल देना है, बॉईल आने देना है जब तक कि ये आधा कप जितना न रह जाए, 1 छोटा कप जितना न रह जाए। इसको अच्छे से छान लीजिए और इसे रोज़ाना सुबह और शाम पीना शुरू कीजिए। इससे आपका खून साफ होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, साथ ही साथ हाथ पैरों की जो झंझनाहट है वो भी दूर होने में मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑयलिंग की। हाथ पैरों में जब कमज़ोरी रहने लगती है, नसों में कमज़ोरी रहने लगती है, तो ज़रूरी होती है हमारे शरीर की मसाज करने की, ऑयलिंग करने की, क्योंकि ऑयलिंग करने से हमारी नसें और जो हड्डियां हैं वो दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं। तो ऑयलिंग करने के लिए सबसे बेस्ट एक ऑयल है वो है सरसों का तेल। पुराने टाइम पे तो लोग अपने आप ही नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर लगा लेते थे, मसाज कर लेते थे अपनी नाभि तक में, जिससे वो हमेशा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते थे। आज के कंपैरिजन में अगर हम पहले की बात करें तो हमने उनके मुकाबले हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं। तो हमें भी अब मसाज करनी शुरू कर देनी है। आपको हल्का गुनगुना सरसों का तेल अगर
प्योर मिल जाए तो आप अच्छे से सरसों का तेल को हल्का गुनगुना गरम कर लो, उसका कच्चापन निकाल दो। उसके बाद अपने हाथ पैरों में जहाँ कहीं भी इफेक्टिव एरिया है, आपके शोल्डर भी, तो आप अच्छे से उसमें मसाज करो, रात को सो जाओ। आपकी नींद की क्वालिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और आपको दर्द भी बहुत कम हो जाएगा। चलिए, सेकंड जो ऑप्शन है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नमी देता है और साथ ही साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है उसे भी साफ़ करेगा। अगर आप रात को सोने से पहले अपनी पूरी बॉडी पर नारियल के तेल की मसाज करते हैं तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ आपके दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। चलिए, अगली चीज़ हम बात करते हैं, वो बात करेंगे हम सिकाई की। आपको क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी गर्म कर लेना है 1 बाल्टी। इसमें आप डालेंगे नमक। नमक की मैं बात करूंगी तो मैं बात नहीं कर रही हूँ रेगुलर नमक या फिर हिमालयन नमक जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। हम इन दोनों नमकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे एप्सोमन सॉल्ट का। ये जो सॉल्ट है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो सॉल्ट है आपको पंसारी की शॉप पे आराम से मिल सकता है। ये नमक जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर इस नमक को आप इस गर्म पानी में डाल दें, उसके बाद अपने पैरों को इसमें, हाथों को इसमें डालें, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, जिससे कि जो झंझनाहट है वो एकदम से ही गायब हो जाएगी। तो आप इस नमक का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते रेगुलर नमक का भी। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके हाथ पैरों में झंझनाहट बहुत हद तक कम हो सकती है। एक लास्ट चीज़ जो कि है गरम और ठंडी पट्टी। अब इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे कि हमें सबसे पहले गरम पट्टी लेनी है या फिर आप हीटिंग पैड भी ले सकते हैं। अब गरम पट्टी को आपको आपके इफेक्टिव एरिया में अच्छे से बांध देना है। कम से कम 10 मिनट के लिए आपको सिकाई करनी है, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ी देर का रेस्ट देंगे और ठंडी पट्टी को इसके बाद लगा देंगे। इससे जब ठंडा और गर्म होगा तो जो इफेक्टिव एरिया है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन एकदम से तेज होगा और आपको झंझनाहट महसूस होना बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो आप ये एक तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आज का ये वीडियो, आपका ये टॉपिक और आज के ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है वो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये अच्छा लगा, आप इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही और भी टॉपिक चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार याद रखकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे शो हो रहा होगा, वहाँ पर भी आ सकते हैं। आपके काम की रील्स वहाँ पर भी आपको बहुत सारी मिलेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।